महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर देगा। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। महाभारत के अनुसार पांडु हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। वे पांडवों के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। जिस समय हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए धृतराष्ट्र को मनोनीत किया जा रहा था, तब विदुर ने राजनीतिक ज्ञान की दुहाई दी कि एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। तब पांडु को नरेश घोषित किया गया। एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को लग गया। उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवासरत थे। उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसीलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे विचलित हो गए। यह बात उन्होंने अपनी बड़ी रानी कुंती को बताई। जब कुंती ने कहा कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं, तब पांडु के कहने पर कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि 5 भाइयों ने मिलकर उनके मृत पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि 5 पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था, यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में से सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।